चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। शीतलहर का प्रकोप भी लगातार बना हुआ है। 9 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड इस समय देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और विशेष तौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर 9 डिग्री तक का गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए नैन्सी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तापमान में अचानक से 9 डिग्री तक की गिरावट जो है वो ठंड के कहर को अपने आप ही बयां कर रही है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त करना और पश्चिम विक्षोभ का सक्रिय होना, ये कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर और जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और शीतलहर का प्रकोप जो है वो खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि आम जनजीवन जो है अब कड़ाके की ठंड ने प्रभावित करना शुरू कर दिया है और विजिबिलिटी भी वो है खास तौर से मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के चलते कम हो रही है। तो ऐसे में यातायात यातायात का प्रबंधन तंत्र है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। जैसे बसों की आवाजाही है, खास तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही है और फ्लाइट्स की आवाजाही है। इस यातायात प्रबंधन तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तापमान में बदलाव देखा जा रहा है, खास तौर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है और इसके साथ साथ मौसम विज्ञान केंद्र का ये पूर्वानुमान जताना कि बारिश और बर्फबारी इससे आने वाले समय में और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हम ये इस रूप में इसको देख सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में और मौसम में और भी बदलाव की संभावना रहेगी। लेकिन सोनू, ऐसे में जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे नगर अमला हो या स्वास्थ्य अमला हो, उनकी विशेष तौर पर बढ़ इसलिए जाते हैं क्योंकि तापमान में जब भी बदलाव होता है तो न सिर्फ बच्चे बुजुर्ग बल्कि हर वर्ग के जो लोग हैं उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मौसम में बदलाव की वजह से, ठंड के बढ़ने की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो ज्यादातर लोगों को ग्रसित करती हैं। तो दूसरी ओर जिस तरह से उत्तराखंड में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है तो एक ड्रास्टिकल जो चेंज है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में नगर अमले की वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, अलाव को लेकर व्यवस्था की बात करें या फिर रैन बसेरों की बात करें, और स्वास्थ्य अमला कितना सतर्क है? देखिए नैन्सी, चूंकि नवंबर माह में जो औसतन बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, लिहाजा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जब भी कोई अलर्ट जारी किया जाता है, जैसे हम मौजूदा अलर्ट की बात कर रहे हैं, मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून के लिए, हरिद्वार के लिए, उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद के साथ साथ चंपावत और पौड़ी जिले के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों के साथ साथ जिनका भी हम कुछ पहले ही जिक्र कर रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का भी प्रकोप बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया। तो ऐसे में जैसे जैसे मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता वैसे ही नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन तंत्र, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क होता है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र का अलर्ट जो है वो मुख्य सचिव के माध्यम से जो आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं उनके स्तर से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ये दिया जाता है और सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। चूंकि सूखी ठंड के रूप में ठंड का कहर बढ़ रहा है तो ऐसे में कुछ मौजूदा समय में बीमारियां भी पनप रही हैं। तो कैसे इससे निपटा जा सकता है, इसके भी स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अलग अलग चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था कर रहा है और एक रोज पहले ही हमने अपने दर्शकों को ये अपडेट दिए थे कि मुख्यमंत्री ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए ये दिशा निर्देश दिए थे कि जहां पर अलाव की जरूरत है वहां अलाव जलाए जाएं और इसके साथ साथ जो रैन बसेरे पर निर्भर हैं लोग, जो बेसहारा लोग हैं, उनको गर्म वस्त्र भी वितरित किए जाएं और खास तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया जाए और इसकी मॉनिटरिंग शासन स्तर पर की जाए। चूंकि मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बदलते मौसम के मिजाज की चुनौतियां जो हैं इनसे पार पाने के लिए पूरी व्यवस्था जो है आने वाले समय में व्यवस्थित कर ली जाएगी। खास तौर से जिन क्षेत्रों में बर्फबारी होती है वहां पर
इससे संबंधित, और जहां पर खाद्यान्न की आवश्यकता होती है वहां पर खाद्यान्न सामग्री का भंडारण, और जहां पर दवाइयों की आवश्यकता है दवाइयों के लिए भी इंतजामात करना, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब मुकम्मल होते हुए हम देख पाएंगे। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि लगातार बदलते तापमान और गिरते तापमान के बाद जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्थानीय प्रशासन की बात करें, नगर अमले की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सब अपने अपने स्तर पर अलर्ट हैं और तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।